सर मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूं सर से और फिर उसके बाद वो डॉक्टर साहब प्लीज ये बताइएगा कि हालात तो बुरे हैं, राशिद साहब ने बताया क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं, लेकिन इस नहज पे हम पहुंचे क्यों, ये भी एक सवाल है, प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि हम लोगों के साथ आज से नहीं चंद सालों से जो है हमारे यहाँ हालात अनस्टेबल रहे हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वहाँ पे भी जो है 8-9 महीने तक अनस्टेबिलिटी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्शन क्या है, IMF के पास जाना है नहीं जाना, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। देखें, यहाँ पे दो चीजें इकोनॉमी में दो चीजें काउंट करती हैं, डिसीजन लेना भी काउंट करता है और टाइमिंग ऑफ द डिसीजन उससे ज्यादा काउंट करता है। राइट, टाइमिंग ऑफ द डिसीजन लेना काफी नहीं है, उसकी टाइमिंग बड़ी जरूरी है। तो अगर आपने डिसीजन गलत वक्त पे लिया या आपने डिले कर दिया तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नीचे जाता है तो वो ऊपर लाने में बहुत टाइम लगता है। तो यही पिछली गवर्नमेंट में हुआ था, आपने देखा होगा कि 8-9 महीने उन्होंने डिले किया IMF जाने में और जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस जो रिक्वायर्ड थे मुल्क को वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर। तो अच्छा, फिर हम अभी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, जारी बात है 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये कि शहबाज शरीफ साहब जो जारी बात है ही इज एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्होंने पहले भी चलाया हुआ, तो ये मामला को भी जानते हैं। तो उस तरह की पॉलिसी अनसर्टिनिटी शायद ना रहे, पहले से आके वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले लें रिगार्डिंग के IMF के पास जाना है नहीं जाना, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें ये आप मुझसे अगर ये पूछेंगे तो क्या जाने को तो हम तैयार हैं, मिस्टर साहब भी मिलकर आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे। जाने का मतलब ये होता है, देखिए मैं सिंपल बताऊं कि IMF के पास जाना बात करने से पहले कुछ उनकी शराइत होती है, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अगर लेती है तो एक इन्वेस्टर या बाहर का बंदा वो समझता है कि ये गवर्नमेंट कुछ सीरियस है इन नेगोशिएशंस के अंदर, या IMF के साथ जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर कुछ ऐसे सिग्नल्स नजर नहीं आते तो जो बाहर का इन्वेस्टर है वही समझता है कि जो आउटकम है वो पॉजिटिव शायद ना आए और शायद वो नेगोशिएशन उस लिहाज से नहीं चले। तो जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो 2-3 सिग्नल्स बड़े मोटे मोटे, और वो जैसे आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे हम जो वो कहते हैं कि सब्सिडीज आप खत्म करें, जो आप बहुत हैवी सब्सिडीज जो आप दे रहे हैं जी, वो जो अनसस्टेनेबल है वो खत्म की जाए, सबसे पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट वो है। तो अगर हम वो उस चीज में भी अभी तक अनडिसाइसिवनेस से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। सर एक तरफ ऑपोजिशन खड़ी है और डेली तनकीद कर रही है, आ गए नहीं संभल रहा और ये और वो, और एक तरफ आपका है ये अनपॉपुलर डिसीजन जिसपे आपको थोड़ा सा अगर आप पेट्रोलियम प्राइसेस को अप कर दें तो चीजें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, IMF प्रोग्राम भी हो जाएगा क्योंकि सब्सिडी दी हुई है ना आपने, तो इंटरनेशनली भी ये बोझ पड़ रहा है, थोड़ा सा आवाम को समझना पड़ेगा, हमें सबको भी एजुकेट होने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो आवाम को समझना पड़ेगा, आवाम को ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइसेस होती है ये कोई लोकल फिनोमेना नहीं है, ना ये गवर्नमेंट की वजह से होता है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम लोग जो है इम्पोर्ट करते हैं ऑयल, आप देखिए $15 बिलियन का आपको ऑयल का वो इस वक्त 9 महीनों का जो आया है, इस वक्त $15 बिलियन का हमने जो ऑयल इम्पोर्ट किया है, विच इज 100% मोर, यानी 1 टाइम मोर देन द प्रीवियस ईयर जो हमने किया था, 7.5 बिलियन से 15 बिलियन का आप चले। तो कहने का मकसद ये है कि इकोनॉमिक का असूल ये होता है कि जिस चीज की कीमत कम होती है तो लोग वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिस चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग वो जरा कम इस्तेमाल करते हैं या उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और चीज से। एक ये मोटा मोटा असूल है जो तो हमेशा भी ये होता है कि जब आप प्राइसेस किसी चीज की बढ़ाते हैं, अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में जब आपको चीज महंगी मिल रही होती है प्राइसेस, तो वो कोई हुकूमत जो है ऐसा नहीं होती कि वो जो है पास ऑन ना करे। श्रीलंका ने रोक के देखा था, उनके इकोनॉमी का जो है आपने देखा हाल उसका बहुत बुरा हो गया। इंडिया जैसे मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क जितना बड़ा जिसके पास हुआ है वो भी जो है वो रोकता नहीं है। इस वक्त अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है आप देखें किस पॉइंट पे पड़ी हुई है, यानी इंटरेस्ट रेट जिसको हम इकोनॉमिक्स की जमाने स्टैग्फ्लेशन कहते हैं कि हायर इन्फ्लेशन विद हायर इंटरेस्ट रेट, यानी ये अमेरिका में बहुत अरसे बाद आया है कि ग्रोथ भी नहीं हो रही और इन्फ्लेशन भी बहुत हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि पास ऑन किया गया है प्राइसेस को कंज्यूमर को, इंडिया ने पास ऑन किया है मुख्तलिफ। हालांकि इंडिया के पास 400 बिलियन की भी एक्सपोर्ट्स होती है उसकी, तो उसको क्या उसके बाद ओनली सोल्यूशन कि इसको पास ऑन कर दिया जाए ताकि जो है वो हालात बेहतर हो जाएं और IMF से जो हमारा नेगोशिएशन या प्रोग्राम की। मैं असल में लोगों को समझाने के लिए कि पास ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं एक पॉइंट ताकि लोग समझ जाएं। जी जी, देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि आपने जो है सब्सिडीज खत्म कर दी है, टैक्सेस जो IMF जो कहता है कि कुछ टैक्सेस बढ़ा दें, दूसरी चीजें अब टैक्सेस भी जो वो कहता है प्रोविंशियल, क्योंकि अब मामला फेडरल टैक्सेस का नहीं रहा, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी चीजें जो है वो और उसके लिए कोलिशन गवर्नमेंट की रजामंदी जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब ये गवर्नमेंट करेगी तो इसके लिए जो है ये मुश्किल फैसला होगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये सब्सिडीज अगर सिर्फ खत्म कर दें, मैं एक पॉइंट कहता हूँ, तो तकरीबन 50 रुपए जो है हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं और 25 रुपए पेट्रोल पे दे रहे हैं तकरीबन। तो
आप इससे अंदाजा लगा लें कि डीजल कहाँ पहुंच जाएगा, पेट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा। और अगर आप देखें तो पेट्रोल 4-5 रुपए बढ़ता है तो मुल्क में हर चीज की महंगाई अगर जो 10 रुपए की चीज 15 रुपए की हो जाती है, तो अगर ये 50 रुपए बढ़ेगा तो वो 10 रुपए की चीज 20 या 25 रुपए की हो जानी चाहिए। तो कहने का मकसद ये एक तूफान आएगा महंगाई का, सही है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि ये सब्सिडीज खत्म की जाए, ठीक है ना। फिर टैक्सेस लगाए जाए। टैक्सेस लगाने से क्या होता है, बिजनेस अच्छा जब आप महंगाई करते हैं तो महंगाई के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अभी ऑलरेडी बढ़े हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बिजनेस जो है वो जारी बात है डाउन हो जाता है। इस वक्त दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट तो पहले ही ऑलरेडी हायर साइड पे है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हायर पहले भी यही टूल यूज किया गया था पास्ट गवर्नमेंट का, अगर आपको याद हो। कोविड से पहले 13.25 के इंटरेस्ट रेट पे हायर साइड पे हम पहुंच गए थे, जिसमें अक्सर बिजनेसमैन यही बोल रहा था कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस इन्वायरमेंट को ही क्या दोबारा दोहराया जाने की कोशिश की जा रही है? ये इस वक्त दुनिया भर में एक फिनोमेना है जिसको हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं जी। इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने का जो एक तरीका जो बचा है, जो सारी दुनिया इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट है। इस वक्त देखिए अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं वो उस बावजूद इसके बढ़ाए हैं कि उसकी इकोनॉमी में रिसेशन की तरफ है, वो ग्रोथ नहीं हो रही। तो अच्छा, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में आपने देखा, कराची की स्टॉक मार्केट देखें, आप दूसरी दुनिया की इंडिया की स्टॉक मार्केट सब में बैठ गए। एशिया के देखें। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि रिस्क फ्री रेट आपके बड़ा सस्ता हो गया, यानी कि जो पैसा जो बगैर रिस्क पे आपको अच्छे रेट मिल रहा है तो वो फिर रिस्क वाले स्टॉक मार्केट में लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो दुनिया में सारी जो हुकूमतें जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। मसला हमारे साथ ये है कि अभी ऑलरेडी हम बढ़ा चुके हैं इंटरेस्ट रेट, और अगर मजीद अगर इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस इस तरह से बढ़ती हैं, तो उसके बाद आप कितना ले जाएंगे इंटरेस्ट रेट, कितना, यानी आप समझिए कि कहाँ तक हर्ट हो गई आवाम। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। अच्छा, अब सवाल सही है कि आप ना करेंगे, एक दूसरा पॉइंट आता है। अच्छा, जब नहीं करते ना तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इस वक्त जैसा अभी हो रहा है कि आपका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, क्योंकि वो ये देखता है कि या तो वो डिफॉल्ट के करीब है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि सिग्नल ऐसा इन्वेस्टर देखा है कि आपके पास जो करंट अकाउंट में शॉर्टेज आ रही है, ठीक है ना। आप अपने आपका बजट डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस वक्त अब इतना बड़ा बजट डेफिसिट इसका हो गया सब्सिडीज की वजह से। तो क्या गवर्नमेंट वेट कर रही है कि वो बजट दे और फिर उसके बाद कोई मेजर? ये अच्छा देखें, सवाल यही है कि या तो बजट तक वेट करना, लेकिन मैंने जो पहले आपसे कहा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इस वक्त, तो उसके बाद आप करेंगे ना तो वो वापस बहाल नहीं हो सकता, यानी वो बहाल होने में आपने बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं। तो ये इन्वेस्टर के टाइमिंग है, कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप अभी डिसीजन लें, अगर लेट सपोज बजट पेश करना है तो डिसीजन तो लेना है ना आपको। डॉक्टर साहब प्लीज, आप तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, थोड़ा सा एक चीज पॉइंट आउट कीजिएगा कि वैल्यूज कहाँ गई हैं अभी। जब आप स्टूडेंट थे उस वक्त क्या तरीकाकार था, एक टीचर और एकेडमिकली अगर हम बात करें, एक प्रोफेसर और जो एक स्टूडेंट होता है उसका रिश्ता कैसा था, और अब स्टूडेंट कैसे हैं? क्या वो वैल्यूज अभी भी कायम है या अभी कहीं वो हमसे खैर बात कह चुके हैं? वैल्यूज तो जरूरी बात है। अब आप माशरे में, ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो आप भी देख सकती हैं, माशरे में एक बहुत ही एविडेंट है यहाँ पे कि वो तहजीब या वो इस तरह की वैल्यूज, इस तरह से हम पहले देखते थे बच्चों की और उस्ताद की इज्जत, वो माशरे में अब नापैद होती जा रही है। अब उस्ताद जो है वो एक बेसिकली इंफॉर्मेशन गिवर है जो कि आता है और वो अब गूगल ज्यादा बेहतर उस्ताद रह गया लोगों को। जो सर आते थे तो हम खड़े हो जाते थे सर, बहुत बड़ा अच्छा सा वो उस्ताद की इज्जत क्योंकि खत्म हो गई है। अच्छा, उसमें दोनों साइड से, मतलब जारी बात है, तालिब इल्मों की तरफ से बल्कि सोसाइटी की तरफ से ही है, जिसमें उस्ताद भी उस तरह से हम फोकस नहीं करता तालिब इल्मों पे अपना, यानी कि वो भी मॉनिटराइज हो गया उसका भी जहन। और तालिब इल्म भी जो है उस्ताद को सिर्फ एक वो समझते हैं कि भाई वो आके इस तरह वो डिलीवर कर रहा है, लेकिन वो जो रोल मॉडल जिस तरह पहले देखा जाता था वो नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात जैसे ने कही कि सबसे बड़ा बैगर तो अमेरिका है। अगर उस कॉन्सेप्ट बैगर्स आर नॉट यूजर बात है, दुनिया का सबसे बड़ा जो लोन लेने वाला है वो तो अमेरिका लेता है लोन। सवाल ये नहीं है कि लोन लेना अच्छा है बुरा है, सवाल ये है कि वो लोन यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप वो लोन लेकर करंट अकाउंट फाइनेंस करेंगे तो दैट मीन जारी बात है वो अगली बार आपको दोबारा हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये तो बिजनेस वाली बात सही है, हम जाएं तो फिर जाकर बिजनेस मांगे, ना कि हम जो है वो कोई ऐसा। हाँ, तो आप जो है आप यार देखें, सिंपल सी बात है, आप जो भी आप लोन लें तो उसको आप यूटिलाइज जो है वो इस प्रोडक्टिव एरिया में करें ताकि आगे जाके आपको जरूरत ना पड़े। राइट। अच्छा सर, अभी इस पॉइंट से निकल के थोड़ा सा अगर अभी इंस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, जैसे कि पास्ट में टी-बिल्स के हवाले से डिसीजंस लिए गए, तो क्या अभी भी हम उसी तरफ जाएंगे या अभी हम थोड़ा सा कोई और कड़वा घूट पी सकते हैं?
देखिए वो तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग थी बेसिकली, और उन्होंने पहले से पॉलिसी बताई हुई थी कि भाई एक्चुअली जो भी जो डिसीजन जो चीजें बढ़ी थी तो वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी की वजह से थी, और उसकी वजह से ग्राउंड रियलिटी में इन्फ्लेशन कुछ कम भी हुई थी थोड़ी बहुत। लेकिन इन्फ्लेशन जो है ये जो ट्रेजरी बिल यानी जो इस तरह से एब्रप्टली बढ़ाते हैं, इसकी वजह से डिमांड फुल इन्फ्लेशन तो कम होती है, लेकिन हमारा जो मसला है वो एक्सटर्नल सप्लाई पुश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो कि बाहर से ड्राइव होती है, तो थोड़ी बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी वही प्रॉब्लम आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त दोबारा से अगर ऐसा मेजर किया जाएगा तो बिजनेसमैन को क्या, क्योंकि हम तो खैर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना इस हाई। क्या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा और मजीद काम करना पड़ेगा, वहां फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी को बैन किया एक्सपोर्ट करने से, इस तरीके से कुछ जो फूड आइटम्स है जो हमारी डिमांड है एक्चुअली पहले वो फुलफिल हो जाए हमारे लिए, हमारी फूड बास्केट फुलफिल हो जाए, उसके बाद हम आगे एक्सपोर्ट करें ना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गंदुम है। अब गंदुम हम लोग जो है हमारा हमेशा से स्टेबल फूड रहा है, तो हमें कम से कम गंदुम, हमारे पास फूड सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि गंदुम हम इम्पोर्ट ना करें। तो चावल बहुत अच्छा है, कल लास्ट हमारे जो ईयर में चावल की बहुत अच्छी फसल हुई है जी, उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। कॉटन देखें ना, इस वक्त मैं छोटी सी बात करूं, जो हमारे जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट होती है वो तकरीबन 18-20 बिलियन डॉलर है, और उसको करने के लिए हम 3.5-4 बिलियन की जो है ना रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी वैल्यू चेन जो है उसके अंदर जो है, अगर हम और पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है कि इसके अंदर पूरी वैल्यू चेन मौजूद है, तो अगर हम कॉटन को अच्छा हम उगाएंगे और कॉटन को प्रमोट करेंगे तो ये 3-4 बिलियन डॉलर तो आपसे बच सकते हैं, जो कि हम रॉ मटेरियल को से इम्पोर्ट करते हैं सिर्फ टेक्सटाइल के लिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द फैक्टर जिसमें जो है अगर आप सही तरह से प्लान आउट करें तो बहुत चीजें जैसे आपने एडिबल ऑयल की बात की, तो जैतून मेज हमारे पास होता है, जैतून का भी आपने जैतून जो अब लग रहा है तो उसका जो इफेक्ट में भी 3-4 साल में ऐसा हो सकता है आ जाए कि हमारा एडिबल ऑयल का बिल जो है कम हो जाए, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। सनफ्लावर वो भी तो है हमारे पास। सनफ्लावर, अब ये सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस आपने नंबर्स देखे, डेली बेसिस पे 2 to 3% की अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, यानी ये कल के ही नंबर्स हैं। कल के दिन हमने 109 या 110 देयर अबाउट जो है वो पढ़े थे, लेकिन आज के दिन 115 आज बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है। और ट्रेंड ये हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है ना टेम्पररी होगा, और खास तौर पे ये कि कोविड के बाद जो इकोनॉमिक स्लो डाउन थोड़ा सा जो नई वेव आई है चाइना वगैरह में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, उसकी वजह से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ऑयल होगा वो नीचे थोड़ा सा जाएगा या ये कम से कम बढ़ेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है तो ये भी एक सरप्राइज है। सप्लाई ग्लट्स यानी सप्लाई की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं बहुत ज्यादा, एक वॉर की वजह से भी और दूसरी अनसर्टेनिटी की वजह से भी। लेकिन ये कि अगर तो ये इस स्लो डाउन के फॉर्म में जिस वक्त आपकी इकोनॉमी के अंदर ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि इकोनॉमी में हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, उसमें भी इतना बढ़ रहा है, तो आई डोंट नो ये कि उसके बाद वो कितना ऊपर जा सकता है। तो ऑयल वाकई में, और इसका इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा पड़ेगा इस वक्त जो है। इट विल बी अनसस्टेनेबल। अब 115 पे अगर आज आ जाता है तो अब आपकी सब्सिडी कहाँ पहुंच चुकी होगी अगर हम ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे होते तो, और वो पास ऑन नहीं करते तो फिर और उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। और यही सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नेगोशिएशन जिसकी वजह से हमारी एक तरह से सॉल्व हुई भी है। IMF भी जो है पिछली भी गवर्नमेंट ने क्योंकि ये गलत मेजर किया, मैं तो उसको गलत ही कहूंगा क्योंकि उन्होंने 10 रुपए कम कर दिया, जिसकी वजह से जो IMF की प्रोग्राम भी आपका स्टॉल हो गया। तो और वो जारी बात है उसकी पॉलिटिकल प्राइस अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई गवर्नमेंट शायद उसको लेने को तैयार नहीं है। तो ये भी इस गवर्नमेंट के लिए बड़ा, और कोलिशन गवर्नमेंट है, तो मैं तो सिर्फ एक बंदा नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वो 10 लोग हैं। तो इसकी पॉलिटिकल प्राइस क्योंकि अब इतनी बढ़ गई है तो ये करना जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये करते हैं तो क्या आवाम तनकीद करेगी कि देखें वो था तो ये था? असल में बात यही है कि आवाम को जो सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो महंगाई करती है। तो जब महंगाई ऊपर जाएगी तो फिर वो जारी बात है, फिर वो तनकीद यहाँ पे तो ये कि हुकूमत में करते हैं। मैं बताऊं, मैं अमेरिका में क्लिप देख रहा था, यूएस के अंदर जब ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी तो वहाँ के जो आवाम जो थे, जब उनसे पूछा गया तो वो तो प्यूटिन को कह रहे थे कि प्यूटिन की वजह से बढ़ी। अच्छा हाँ, अगर यही चीज हम पाकिस्तान के आवाम से तो कॉन्फ्लिक्ट तो है ना अभी, अगर यूक्रेन वॉर थोड़ा सा इशू सेट हो जाए तो अगर वो पाकिस्तान के आवाम से पूछे तो ये कहेंगे गवर्नमेंट की वजह से बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस तरह का सेंस अभी जैसे आवाम के अंदर ये नहीं आया कि भाई वो जो प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं है कि जो इसके ऑनस्लॉट को रोक सके।
तो ये टाइम लगेगा आते हुए। और महंगाई एक ऐसी चीज है कि जब वो बढ़ती है तो आवाम जाहिर बात है फिर वो एक डिस्ट्रेस के अंदर आ जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँ कि जो महंगाई जो है ना, महंगाई तो इनएविटेबली आपको आएगी। फर्क ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है इसको पास ऑन करेगी, सब्सिडी खत्म करेगी, तो ये होगा कि ये आवाम को जल्दी अफेक्ट आ रहा होगा, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा, ये आहिस्ता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो अभी तो आपका आवाम खुश है, अभी तो आप देखें पेट्रोल अभी भी खुश नहीं, अभी भी वो तो बोलते ही रहते ये हो गया ये हो गया, वो तो कभी नहीं खुश होंगे। जिस नेट पे पहुंचेंगे उससे तो बहुत बेहतर है। तो लेकिन ये क्या होगा कि आपकी गवर्नमेंट, अब देखें ना डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में 197 का 197 का इंटरबैंक में 197 था और ओपन मार्केट में, और आज जो मुझे जो खबर मिली है वो ये कि 199 इस वक्त पहुंच गया है। तो अगर ये क्यों पहुंचा है, वो इसलिए पहुंचा है कि इन्वेस्टर को कंसर्न है कि गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं कर पाएगी अपने जो खसारे जो है, जो इस वक्त जो करंट अकाउंट का खसारा है और बजट का खसारा है, वो फाइनेंस नहीं कर पाएगी। ये ऊपर जाएगा तो महंगाई वैसे ही आ जाएगी। तो और अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया और ये रुपया जो है 250 पे पहुंच गया, लेट्स सपोज अब श्रीलंका का रुपया 350 300 पे गया हुआ है, तो 250 पे पहुंच गया, तो आप समझ लें कि वो जो महंगाई आप जो पहले कर रहे थे वो उससे ज्यादा महंगाई आपको उसके बगैर करे भी कर लिया आपने, और गवर्नमेंट के पास कुछ रहा ही नहीं उसको एक शेल्टर करने के लिए। लास्ट नोट है, तो सोल्यूशन आप जो बता रहे हैं पास ऑन कर देना चाहिए। सोल्यूशन देखिए, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को मद्देनजर रखते हुए देखिए, मैं इसमें सोल्यूशन जो भी देखिए, दो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक तो ये कि आप पास ऑन नहीं करें, और एक होता है पास ऑन कर दें। अगर आप पास ऑन नहीं करें तो उसका भी ऑल्टरनेटिव प्लान गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और अगर पास ऑन करें उसका भी ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को फौरन जल्दी डिसीजन लेना हो।